हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम इफ एल्स स्टेटमेंट देख चुके हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार से जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम देखेंगे कि शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। तो बेसिकली जब भी हमारा कोई इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स स्टेटमेंट सिंगल लाइन इफ एल्स होता है, मतलब उसके बाद सिर्फ एक ही लाइन स्टेटमेंट होता है, तो उसे हम शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स बोलते हैं। या हम कह सकते हैं उन्हें हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं, इसलिए वो शॉर्ट हैंड होते हैं। कैसे देखिए, तो सपोज मेरे पास एक इफ स्टेटमेंट है सिंपली, जहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं सिंपल ए इज ग्रेटर देन बी है। अगर तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है और सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, मल्टीपल लाइंस नहीं है इफ के अंदर। तो इस केस में मैं इसे सिंगल एक ही लाइन में लिख सकता हूं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अगर मुझे इफ एल्स को लिखना है शॉर्ट हैंड की फॉर्म में, तो वो कैसे लिखूंगा? तो उस कंडीशन में देखो, मैं पहले क्या लिखूंगा, वो इंस्ट्रक्शन जो तब एग्जीक्यूट हो जब इफ स्टेटमेंट ट्रू हो। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो कब, जब ये कंडीशन क्या हो, ए इज ग्रेटर देन बी हो। और अगर ऐसा ना हो एल्स, तो दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो। तो ये दोनों को मैं अलग अलग लिख सकता था, पर मैं सिंगल लाइन में लिख सकता हूं। किस सिचुएशन में? जब हमारे पास सिर्फ एक एक इंस्ट्रक्शन हो हर एक ब्लॉक में। अब बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की। तो अगला है इफ एल इफ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए मैं सेम वही लिखूंगा, पहले वो इंस्ट्रक्शन जो तब एग्जीक्यूट हो जब इफ ट्रू हो। तो मैंने वो लिखा कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो कब, जब ए इज ग्रेटर देन बी हो। और अगर ऐसा ना हो एल्स, एल्स तो ये पूरा पार्ट, एल्स है तो ये पूरा पार्ट, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था एल्स तो ये पूरा पार्ट। लेकिन उसमें भी मैंने फिर कंडीशन लगा दी, क्या लगा दी कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो ग्रीन वाली कब, जब इफ सी इज ग्रेटर देन डी। और अगर ऐसा ना हो तो एल्स वाली चले इंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से जो है हम शॉर्ट हैंड स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। प्रोग्राम की हेल्प से अच्छे से क्लियर होगा, प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो मैं सबसे पहले सिंपली एक फाइल ओपन कर लेता हूं। ठीक है। इफ स्टेटमेंट नाम की मैंने फाइल बना रखी है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने लिखा है प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट इफ स्टेटमेंट। ठीक है। अब मैं इसमें पहले आपको सिंगल इफ सिंपल लिखता हूं। मैंने लिखा इफ 23 इज ग्रेटर देन 12 ट्रू है। तो मैंने बोला क्या हो जाए, तो प्रिंट हो जाए हेलो। ठीक। कैसे लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं इंडेंटेशन से, तो इंडेंटेशन दे दिया। तो अगर ये ट्रू है तो हेलो प्रिंट होगा। ठीक है, ये सिंपल हो गया। इसको रन कैसे कराएंगे, रन कराने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल टर्मिनल ओपन करेंगे और टर्मिनल पर हम क्या लिखेंगे, हमारी फाइल का नाम, क्या नाम है, पाइथन स्पेस, क्या नाम है फाइल का नाम, इफ स्टेटमेंट डॉट पी वाई। ये लिखिए तो आउटपुट आएगा हमारा क्या, कंडीशन ट्रू थी तो क्या हो जाएगा आउटपुट, ये हेलो। प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट इफ स्टेटमेंट, ये तो आएगा आउटपुट। इसके नीचे अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या हो गया, हेलो, जो कि थी। ठीक है। तो ये तुम्हारा सिंपल इफ स्टेटमेंट होगा, जैसे हमारा काम करता था। अब मैं बोलूं कि अगर मुझे इसे सिंगल लाइन स्टेटमेंट बनाना है, या हम बोले शॉर्ट हैंड के फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इसी के तुरंत बाद लिख सकता हूं इस तरीके से। ये मैंने लिख दिया। मैंने क्या बोला, इफ 23 इज ग्रेटर देन 12, अगर ऐसा है तो क्या हो जाए, तो ये प्रिंट हो जाए। तो ये भी एक वैलिड स्टेटमेंट है, इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए आउटपुट हमारा अभी भी क्या होगा, वही होगा। मैं आउटपुट चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आउटपुट अपडेट हो रहा है। देखिए ये हो गया शॉर्ट हैंड। तो इस तरीके से अगर हमारे पास एक ही लाइन का स्टेटमेंट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक। अब बात आती है क्या हम इसको इफ एल्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए इफ एल्स के फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूँ। कैसे, ये पहले इस तरीके से था, मान के चलो। ठीक है। एल्स में मैंने क्या बोल दिया, एल्स में मैंने बोल दिया प्रिंट इनसाइड एल्स। ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब कंडीशन ट्रू है तो क्या चलेगा, ये चलेगा शॉर्ट हैंड, और फॉल्स होगी तो क्या चलेगा, इनसाइड एल्स। सपोज मैं यहाँ पर कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया तो क्या आउटपुट आएगा, इनसाइड एल्स। ठीक है, ये देखिए ये आ गया इनसाइड एल्स। मैं इसको शॉर्ट हैंड के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखिए इफ के अंदर भी एक ही स्टेटमेंट है और एल्स के अंदर भी एक ही स्टेटमेंट है, या सॉरी एक ही इंस्ट्रक्शन। तो इस सिचुएशन में मैं इसको एक ही सिंगल लाइन में भी लिख सकता हूँ। कैसे, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले वो स्टेटमेंट लिखो जिसे मुझे प्रिंट कराना है जब कंडीशन ट्रू हो। तो वो क्या है, वो ये है। तो मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने लिख दिया किसके आगे, इस इफ के आगे। ठीक है, उसके बाद फिर कंडीशन लिख दो। कंडीशन क्या है हमारी, 23 इज लेस देन 12। उसके बाद कॉलम्स नहीं आएगा, याद रखना। फिर लिखो एल्स स्पेस देके, तो ये हमारा एल्स हो गया। और उसके बाद क्या लिखो, एल्स की कंडीशन वो ये रही, कंट्रोल एक्स, और ये कॉलम नहीं आएगा, ये स्पेस ये।
क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रिंट करो शॉर्ट हैंड कब, जब क्या हो 23 इज लेस देन 12 हो। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रिंट कर दो, इनसाइड दी एल्स। ठीक है, देखते हैं, ये कंट्रोल एस किया मैंने और इसको अपडेट किया तो अभी तो फिलहाल इनसाइड एल्स आ रहा है, कोई एरर नहीं है। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, अगर सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये कर दिया, तो अब आउटपुट क्या आएगा, शॉर्ट हैंड। देखिए, ये देखो तो आउटपुट हमारा क्या आ गया, शॉर्ट हैंड। तो इस तरीके से जो है हम सिंगल लाइन हम स्टेटमेंट्स को एक ही लाइन में लिख सकते हैं या शॉर्ट हैंड के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर मुझे ऐसे लिखना हो, इफ कंडीशन टू देन दिस, एल्स, फिर अगेन मुझे कंडीशन चेक करनी है, देन एल्स, मतलब एल इफ का अगर यूज करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए, पहले मैं इसको सिंपल लिख लेता हूँ इफ एल्स के फॉर्म में। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल जेड करके ये कर देता हूँ। पहले मेरा क्या था, इफ 23 लेस देन 12 तो शॉर्ट हैंड प्रिंट हो, एल्स को मैं क्या देता हूँ, एल इफ, एल इफ। और यहाँ पे मैंने अगेन कंडीशन दे दी, क्या दे दी मैंने दे दी 12 इज लेस देन 6। तो तो क्या हो, इनसाइड एल एफ लिख देता हूँ इसमें ना, एल एफ। और उसके बाद फिर मैंने बोल दिया एल्स क्या हो, प्रिंट एल्स, इनसाइड एल्स। ठीक है, ये प्रिंट कर दिया मैंने क्या बोला, अगर 23 इज लेस देन 12 हो, क्या है कंडीशन, फॉल्स है, फॉल्स है तो कहाँ जाएंगे, एल एफ पे आ जाएंगे। फिर अगेन कंडीशन चेक करेंगे, 12 इज लेस देन 6, अगेन कंडीशन फॉल्स, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, इनसाइड एल। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये कर दूं, तो क्या होगा आउटपुट, 23 इज लेस देन 12, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो इसके एल्स में आएंगे और फिर मैं कंडीशन चेक करूंगा, 12 इज ग्रेटर देन 6, कंडीशन 2 है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, इनसाइड एल। ये देखिए, मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको, आउटपुट क्या आ गया, इनसाइड एल। ठीक है, अब मैं इसको इसके सिंगल लाइन स्टेटमेंट, मतलब मैं शॉर्ट हैंड के फॉर्म में लिखता हूँ। शॉर्ट हैंड के फॉर्म में लिखने के मैंने क्या बताया था, सबसे पहले वो लिखो जो कंडीशन ट्रू हो तो प्रिंट हो। तो मैंने क्या बोला, इफ 23 इज लेस देन 12, अगर ये प्रिंट हो, अगर ये ट्रू हो तो क्या आउटपुट आए, शॉर्ट हैंड। ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, तो मैंने बोला एल्स हो, एल्स हो तो क्या प्रिंट हो जाए, एल्स हो तो मैंने बोला फिर से कंडीशन चेक करो। तो अब देखो एल्स है तो यहाँ आएंगे, अब मैंने बोला फिर से कंडीशन चेक करो, क्या कंडीशन है हमारी, इफ, ये हमारी कंडीशन, मैंने बोला इफ 12 इज ग्रेटर देन 6। लेकिन हम देखो, जब भी कंडीशन लिखते हैं तो कंडीशन के पहले लिखते हैं उसका ट्रू वाला पार्ट और बाद में लिखते हैं एल्स वाला पार्ट। तो ये कब प्रिंट हो, जब कंडीशन ट्रू हो। तो बोला कि ये प्रिंट हो कब, जब क्या हो, देखो शॉर्ट हैंड कब प्रिंट हो, जब 23 लेस देन 12 हो। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में जाओ। फिर मैंने क्या बोला, ये सॉरी, फिर मैंने बोला क्या, प्रिंट इनसाइड एल एफ प्रिंट हो कब, जब क्या ट्रू हो, 12 इज ग्रेटर देन 6। और अगर ऐसा भी नहीं है तो एल्स में क्या प्रिंट हो जाए, इनसाइड एल्स, कंट्रोल एक्स, इनसाइड एल्स। ये एक ही लाइन में है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया, मैं इसको तो बड़ा करता हूँ तो एक ही लाइन में आ जाएगा ये देखिए, और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ये आ गया है ना। तो क्या हो गया हमारा, किस तरीके से बन गया, फिर से एक बार देख लेते हैं कि शॉर्ट हैंड प्रिंट हो कब, जब 23 इज लेस देन 12 होगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो एल्स, फिर आओ तो इस पूरे पार्ट में, तो इस पूरे पार्ट में क्या बोल रहा हूँ, इनसाइड एल कब प्रिंट होगा, जब 12 इज ग्रेटर देन 6 होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या प्रिंट होगा, इनसाइड एल। ठीक है, देखते हैं। तो मैंने इसको अभी कंडीशन के हिसाब से क्या आउटपुट होना चाहिए, 23 लेस देन 12, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो इसके एल्स में जाएंगे। और 12 इज ग्रेटर देन 6, कंडीशन ट्रू है, तो इनसाइड एल एस प्रिंट होगा अभी। ठीक है, फिलहाल देखते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, फिर लिखा मैंने, आउटपुट क्या आया, ये आ गया इनसाइड एल एस। कंडीशन चेंज कर देता हूँ मैं इसको क्या कर देता हूँ, बदल देता हूँ। तो आउटपुट क्या होगा, आप देखिए, 23 लेस देन 12, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो इसके एल्स में आएंगे। यहाँ देखा मैंने 12 इज लेस देन 6, कंडीशन अगेन फॉल्स है, तो इसके एल्स में आएंगे। तो आउटपुट क्या आएगा, इनसाइड एल्स ओनली, देखो इनसाइड एल्स। और अगर मैं कंडीशन ऊपर ही ट्रू कर दूं, सपोज ये पहली कंडीशन ही ट्रू कर दूं, तो क्या होगा, फिर एल्स के इसके इस इफ के एल्स में जाएगा नहीं, जो कि ये है। तो ये पूरा आउटपुट जो चलेगा ही नहीं, सीधा क्या आउटपुट आ जाएगा, ये वाला शॉर्ट हैंड। तो ये देखिए कंडीशन ट्रू है तो सिंपल शॉर्ट हैंड आ जाएगा, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे इफ या इफ एल्स स्टेटमेंट सिंगल लाइन को होल्ड करके रखते हैं, इनके ब्लॉक में एक एक लाइन, एक एक इंस्ट्रक्शन ही है, तो हम उनको सिंपली सिंगल एक ही लाइन में लिख सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट या शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट। उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम
शॉर्ट हैंड स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं सिंगल लाइन में लिखने के लिए। अगर आपको क्लियर हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर बेल आइकन बन जाएगा, उसे भी दबाइए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।